Hello, my dear students. This is Dea ma'am, your maths teacher. In this video, we'll be discussing decimals and its related concepts of chapter 2, fractions and decimals. आज इस वीडियो में डेसिमल्स एंड उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। लेकिन जिन भी बच्चों का फ्रैक्शन टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है, वो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मेरी इंट्रोडक्शन सीरीज की फ्रैक्शन की सभी वीडियो को देखकर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आज इस सेशन में हम डेसिमल्स से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि आपसे कोई इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। बिलीव मी बच्चों, अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन सीरीज की फ्रैक्शन की सभी वीडियोस को शुरू से अंत तक देख लिया तो आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। बच्चों, अगर आपको मेरा एफर्ट वैल्यूएबल लगता है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल दया अकेडमी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा टॉपिक डेसिमल्स। बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डेसिमल्स आखिर होता क्या है। डेसिमल्स एक ऐसा नंबर है जिसमें होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों होते हैं और ये एक पॉइंट से सेपरेट होते हैं जिसे हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डेसिमल होता है वो इंटीजर और नॉन इंटीजर दोनों के बीच की एक कड़ी है। आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक डेसिमल नंबर लिया 3.68। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक पॉइंट है जिसे हम कह रहे हैं डेसिमल पॉइंट। इसी पॉइंट को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। अब आप देख रहे हो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में है होल नंबर। ये इसकी लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड में है होल नंबर। होल नंबर एंड जो इस पॉइंट की राइट हैंड साइड है जहां पर लिखा है 68, वो है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट। राइट? तो आप यहां पर देख रहे हो कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है एंड ये इसकी राइट हैंड साइड है। राइट? तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में है होल नंबर एंड डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में है फ्रैक्शनल पार्ट। और आपको पता है कि होल नंबर इंटीजर्स में आएगा। होल नंबर में अगर नेगेटिव नंबर ऐड कर दें तो वो इंटीजर बन जाता है। राइट? और जो फ्रैक्शंस होते हैं वो नॉन इंटीजर्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डेसिमल जो है वो इंटीजर और नॉन इंटीजर के बीच की कड़ी है। राइट? अब इससे हम कैसे रीड करते हैं? 3.68। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि उसे रीड करते हैं 3.68, विच इज रॉन्ग। डेसिमल के बाद जो भी नंबर होगा उसे हम सेपरेटली रीड करेंगे 68। राइट? तो इसे हम लिख सकते हैं, अगर हम इसे वर्ड्स में लिखते हैं तो हम लिखेंगे 3.68।
3.68, राइट। डेसिमल एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, डेसिमस, जिसका मीनिंग होता है टेंस। तो हम ये कह सकते हैं जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो बेस्ड होता है 10 पर, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेसिमल्स की प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इन डेसिमल्स। प्लेस वैल्यू इन डेसिमल्स। डेसिमल नंबर में प्लेस वैल्यू किस तरह से होती है उसे हम यहां पर देख लेते हैं। सपोज हमने एक डेसिमल नंबर लिया 209.75। ये हमने नंबर ले लिया है। अब पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में होल नंबर है एंड पॉइंट के राइट हैंड साइड में फ्रैक्शनल पार्ट है। तो अब यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू देखिए। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में एज यूजुअल जैसे आप प्लेस वैल्यू करते हो, वंस, टेंस, 100, इस तरह से प्लेस वैल्यू चलेगी। लेकिन जो पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो नंबर है वहां पर आपकी प्लेस वैल्यू चलेगी 10 से स्टार्ट होगी। 10, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इस तरह से आपकी प्लेस वैल्यू चलेगी। तो यहाँ पर अगर आप इसको 10 में देखेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 1, 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड अगर हम इस 2 को देखें तो ये आपका आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 2। मीन्स कि जब आप होल नंबर की तरफ जाओगे तो वहां पे प्लेस वैल्यू 10 के मल्टीपल्स में जाएगी, और जब आप फ्रैक्शनल पार्ट की तरफ आओगे यानी डेसिमल के राइट हैंड साइड में आएंगे तो आपकी जो प्लेस वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आएगी 7/10 एंड 5/100। इसी तरह से आगे भी अगर कोई नंबर होगा तो उस तरह से आएगी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 × 1/10, 5 × 1/100, मीन्स 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000, इस तरह से फ्रैक्शनल पार्ट में प्लेस वैल्यू होगी। तो ये थे इसकी प्लेस वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि डेसिमल्स को हम कहाँ पर यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें डेसिमल्स को कहाँ पर यूज करते हैं तो हमने देखा है कि हम मनी में भी यूज करते हैं, मेजरमेंट में यूज करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशंस में इसका यूज करते हैं। तो डेसिमल्स को हम अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत जगह यूज करते हैं। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो डेसिमल इज अ वे ऑफ राइटिंग इन बिटवीन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर एक नंबर लिया 7.25, अब इसे अगर आप ध्यान से देखो तो 7.25 7 और 8 के बीच का नंबर है, 7 एंड 8 के बीच का नंबर है। तो डेसिमल्स का यूज हम नंबर्स को
रिप्रेजेंट करने में भी करते हैं, कि दो नंबर्स के बीच के नंबर को फाइंड आउट करने में भी करते हैं, राइट। एंड हम एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए भी डेसिमल्स का यूज करते हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा कि यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम डेसिमल्स का यूज करते हैं। सपोज हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 12.50 रुपीज। तो यहां पर आप देख रहे हो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड मीन्स जो होल नंबर है वो रिप्रेजेंट करेगा, अगर हम रुपीस की बात करें तो ये होगा रुपीस, एंड डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो भी नंबर होगा मीन्स जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा पैसे को। इसी तरह से अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर सेंटीमीटर, तो हम मीटर सेंटीमीटर को सेपरेट करने में भी डेसिमल्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 25.75 मीटर का एक क्लॉथ है, राइट। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर होगा होल नंबर, उसे हम लिखेंगे मीटर में, एंड जो डेसिमल के राइट हैंड साइड में नंबर होगा मीन्स जो फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो होगा स्मॉलर यूनिट में, दैट इज सेंटीमीटर। तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में बिगर यूनिट होगी, बिगर यूनिट, एंड राइट हैंड साइड में होगी स्मॉलर यूनिट। पैसा स्मॉलर यूनिट है एंड रुपीस बिगर यूनिट है, बिगर यूनिट एंड स्मॉलर यूनिट। इसी तरह से लेंथ की बात करें तो बिगर यूनिट है मीटर, मीटर सेंटीमीटर में मीटर बिगर यूनिट, एंड सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट, राइट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन। अगर हमें दो डेसिमल्स दिए जाएं तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा डेसिमल बड़ा है और कौन सा छोटा? कन्वर्जन। सॉरी, कंपैरिजन। कंपैरिजन सपोज हमें दो डेसिमल्स दिए गए हैं 1.5 एंड 1.05। अब हमें इन्हें कंपेयर करना है कि 1.5 बड़ा है या फिर 1.05 बड़ा है, राइट। तो आप इसको कैसे देखेंगे? तो अगर आप यहां पर देखिए 1.5, तो यहां पर आप देखिए इनकी प्लेस वैल्यू देखिए 1.5 और 1.05। तो यहां पे जो प्लेस वैल्यू होगी वो 0 इंटू 1/10 एंड 5 इंटू 1/100 मीन्स कि डेसिमल के बाद जो नंबर जितना ज्यादा होगा उस तरह से उनकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी, वैल्यू डिक्रीजेस, वैल्यू डिक्रीजेस। एंड अगर हम
पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो इधर वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी 1 into 1, क्योंकि ये वंस के प्लेस पर है और ये 1/10 एंड ये 1/100 के प्लेस पर है, राइट? तो यहां पर इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी, वैल्यू इंक्रीजेस। तो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होंगे उनकी वैल्यू डिक्रीज होगी। इट मीन्स कि 1.5 यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पर आप देख रहे हो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। मीन्स कि पॉइंट के बाद अगर 1 डिजिट है तो वो नंबर बड़ा होगा, राइट? 1.5 will be greater than 1.05. इसी तरह से अगर हम कंपेयर करते हैं 0.5 एंड 0.000005, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, ओके? तो आप यहां पर इसकी सेकेंड डिजिट से चेक करोगे, यहां पर 5 है और यहां पर 0 है, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 0, दैट्स वाई 1.5 विल बी ग्रेटर देन 1.05, राइट? अब यहां पर देखिए 0.5 एंड 0.005, तो आप यहां पर देख रहे हैं 0 और 0 यहां पर दोनों केस में सेम है, तो हम सेकेंड डिजिट पर आएंगे। पॉइंट के बाद यहां पर 5 है और पॉइंट के बाद यहां पर 0 है। चूंकि 5 is greater than 0, that's why 0.5 will be greater than 0.005. इस तरह से हम दो डेसिमल नंबर को कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा, राइट? अब यहां पर हम एक टर्म देख लेते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर 10 या फिर 10 के मल्टीपल में हो, उसे हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन in which denominator means lower part का number, fraction in which denominator is 10 or multiple of 10. Multiple of 10 means 100, 1000, 10,000, 100,000, multiple of 10, right? For example, 7/10, 25/100, ओके? तो इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर का नंबर है वो 10 या फिर 10 के मल्टीपल में है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, राइट? अब हम बात करते हैं डेसिमल्स के ऑपरेशंस की। मीन्स कि अगर हम डेसिमल पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करें, मीन्स डेसिमल को ऐड करें, सबट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें,
तो उसे हम किस तरह से करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में देख लेते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सपोज हमने दो डेसिमल नंबर लिए 2.79 एंड दूसरा हमने नंबर लिया 13.675। अब इन दोनों डेसिमल नंबर्स को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जब आप ऐड करोगे तो जो डेसिमल पॉइंट है वो एक नंबर के नीचे सेम हो, राइट। जैसे यहाँ पर लिखा है 2.79, तो जो दूसरा नंबर आप लिखोगे तो उसका जो डेसिमल पॉइंट है वो इस डेसिमल पॉइंट के जस्ट नीचे आना चाहिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 13.7675। इस तरह से आप अरेंज करके सिंपल आप ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप 5 नोट डाउन करोगे। 9 + 7 = 16, 1 कैरी, 178, 8 + 6 14 का 4 एंड 1 कैरी, पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे। 1 2 3, 3 + 3 6 एंड 1 16। तो हमारा आंसर आ जाएगा 16.465। इसी तरह से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 14.705 एंड सेकेंड नंबर है 7.09। अब यहाँ पर आप देख रहे हो डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है और यहाँ पर डेसिमल के बाद जस्ट 2 डिजिट है। तो आपको इस तरह से अरेंज करना है कि जो डेसिमल पॉइंट है वो एक डेसिमल पॉइंट के नीचे ही आए। 14.705, 7.09। अब यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आप 5 ऐसे ही नोट डाउन करेंगे। अब ये 0 - 9, तो यहाँ पर आप क्या करोगे 7 से बोरो लेंगे, यहाँ हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10, राइट। अब 10 में से आप 9 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 1। 6 - 0 6 पॉइंट 14 - 7 = 7। तो ये था डेसिमल नंबर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। डिवीजन, decimals, multiplication and division। multiplication and division। सपोज हमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे बाय 10, 100
एंड 1000 कि अगर हम किसी भी नंबर को, किसी डेसिमल नंबर को 10, 100 एंड 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से करेंगे। सेम इसी तरह से आपको डिवीजन में भी करना है कि अगर आप किसी भी नंबर को 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो किस तरह से करोगे। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं। सपोज हमने कोई नंबर लिया 6.75। अब हमें इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब बहुत ही ध्यान से यहाँ पर स्टेप्स को समझिएगा। जब आप इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करते समय, डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करते समय आपका जो ये यहाँ पर देखिए 10 में 1 0 है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल पॉइंट आपका शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड कौन सी है? दिस साइड। आप यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 67.5 मीन्स डेसिमल पॉइंट shifted 1 place to the right. तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो 1 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 0.095। ये हमारा डेसिमल नंबर है। अब हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया। तो आप यहाँ पर देखेंगे 100 में 2 0 होते हैं, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 प्लेस शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड में। ओके, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, अब 2 प्लेस शिफ्ट हुआ राइट हैंड साइड में, मीन्स 1 and 2। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 9.5। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। हमने 2 प्लेस राइट हैंड साइड में डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया। इसी तरह से हम थाउजेंड्स का देख लेते हैं। सपोज हमने एक नंबर लिया, डेसिमल नंबर 125.709। जब हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3, तो 1000 में 3 0 और डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा 3 प्लेसेस 1 2 and 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 125.709। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम डिवीजन में देख लेते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल नंबर को 10 से, 100 से या फिर 1000 से, तो वो डेसिमल पॉइंट उसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट होता जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 प्लेस राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 प्लेस राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा डेसिमल पॉइंट, और अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 प्लेस राइट हैंड साइड की तरफ डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा। इसी तरह से जब आप डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को 10, 100 एंड 1000 से, तो आंसर आपका क्या आएगा उसे हम देख लेते हैं।
सपोज हमने यहाँ पर 7/10 किया, राइट। तो जब आप 7/10 करेंगे तो आपका जो यहाँ पर देखिए 10 में 1 0 है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा, मीन्स 1, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.7। मीन्स यहाँ पर डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसी तरह से हम सेम नंबर ले लेते हैं 7, और अगर हम इस 7 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0.07, क्योंकि यहाँ पर 100 में 2 0 है, तो जो डेसिमल पॉइंट लगेगा वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 2 प्लेसेस। लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है और राइट हैंड साइड ये है, तो 1 2 और 2 डिजिट्स के प्लेस के पहले आ जाएगा पॉइंट। इसी तरह से हम देख लेते हैं, अगर हम 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करते, 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा आंसर 0.007, मीन्स 1 2 3 प्लेसेस के पहले पॉइंट लग जाएगा। तो ये थी डिवीजन। मल्टीप्लाई करते समय डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा, और डिवाइड करते समय जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा। ये था डेसिमल टॉपिक। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।